नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल केपी हिंदी ऑडियो बुक में। दोस्तों, अपने पुस्तक में आगे बढ़ते हुए हम अध्याय 4 में आ पहुँचे हैं, जिसका शीर्षक है धनवान होने का पहला सूत्र। लेखक ने पुस्तक के अध्याय 2 में हमें बतलाया था कि धनवान होने का विज्ञान उपलब्ध है, और अब अध्याय 4 में लेखक हमें धनवान होने के सूत्र के बारे में बतला रहे हैं। तो आइए अध्याय 4 की यात्रा पर चलें और यह सुनें, सीखें और समझें कि धनवान होने का पहला सूत्र क्या है। विचार ही केवल ऐसी शक्ति है जो निराकार व अदृश्य प्रकृति में से साकार व दृश्य समृद्धि को उत्पन्न कर सकता है। वह द्रव्य जिससे सब कुछ निर्मित हुआ है, वह वही सार तत्व है जो सोचता है। इस सार तत्व में किसी रूपाकार का विचार होना उस रूपाकार को पैदा कर देता है। मूल तत्व अपने विचार के अनुसार गति करता है। जो भी रूप, आकार व प्रक्रिया आप प्रकृति में देख रहे हैं, वह मूल तत्व में होने वाले विचार का ही प्रकट रूप है। वह निराकार तत्व जो विचार करता है, वह विचार ही साकार रूप धारण कर लेता है। जिस गति का वह विचार करता है, उस गति को भी वही बनाता है। यही वह विधा है जिससे हर चीज की रचना की गई है। हम एक ऐसे विचार जगत में रहते हैं जो ब्रह्मांड का ही एक भाग है। एक गतिमान ब्रह्मांड का विचार ही विस्तीर्ण होकर संपूर्ण निराकार सार तत्व में व्याप्त हो गया, और विचारकर्ता तत्व ने उस विचार के अनुरूप गति करते हुए, विस्तार लेते हुए ग्रह, नक्षत्र, सौर मंडल, आकाश गंगा का रूप धारण किया, और वही विचारकर्ता तत्व इस सब को आज भी चला रहा है। यह विचारकर्ता तत्व अपने विचार का साकार रूप धारण कर लेता है और उस विचार के अनुसार ही गति करता है। सूर्य तथा संसार की परिक्रमा प्रणाली का विचार करके ही वह ग्रह, नक्षत्र रूपी इन पिंडों का साकार रूप धारण करता है, और अपने विचारों के अनुसार ही उनको गतिमान रखता है। बहुत धीमे धीमे बढ़ने वाले बलूत के पेड़ का विचार करके वह बलूत के रूप में उसी विचार के अनुसार गति करता है और उस पेड़ को पैदा करता है। यद्यपि पूरा पेड़ होने में उसे सदियां लग जाती हैं। रचना करने में वह निराकार तत्व उस गति व उस रीति के अनुसार कार्य करता प्रतीत होता है जो वह निर्धारित कर चुका होता है। बलूत के पेड़ का विचार तत्काल एक भरे पूरे पेड़ का आकार नहीं ले लेता है, बल्कि वह उन शक्तियों को, उन ऊर्जाओं को गति देना आरंभ करता है जो कि बलूत के पेड़ को पैदा करेंगी। वह भी उसकी बढ़त की निर्धारित विधा के अनुसार विचारकर्ता तत्व में सोचे गए किसी भी रूप आकार का हर विचार उसके साकार रूप में आने का कारण बन जाता है। लेकिन हमेशा ही या आम तौर पर
साकार रूप में वह आता निर्धारित विधा के अनुसार ही है, उसी के अनुसार बढ़ते हुए, कार्य करते हुए। एक मकान बनाने का विचार अगर निराकार तत्व में अंकित कर दिया जाए तो वह मकान तत्काल खड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि वह भवन निर्माण में, व्यापार व्यवसाय में पहले से ही कार्यरत निर्माणकारी ऊर्जाओं के चैनल को सक्रिय कर देता है, ताकि वह मकान शीघ्रता से बन सके। यानी मकान बनने के बानक बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे काम धंधे में लगे चैनल उपलब्ध नहीं हैं जिसके जरिए निर्माणकारी ऊर्जाएं कार्य कर सकें, तो उस मकान का निर्माण सीधे तौर पर उपलब्ध कच्चे सामान से ही बनाने का जुगाड़ भी हो जाता है। जैविक और अजैविक संसार की धीमी प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा किए बिना ही किसी भी रूप आकार का विचार उसके निर्माण के हेतु के बिना मूल तत्व पर अंकित नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक विचारकर्ता केंद्र है, वह विचार का मूल कारण है और वह विचार को जन्म दे सकता है। जो भी चीज़ें उसने अपने हाथों से बनाई हैं, वे सभी सबसे पहले उसके विचार में ही आई थीं। वह तब तक किसी भी चीज़ को आकार नहीं दे सकता जब तक उस चीज़ के बारे में उसने सोच न लिया हो, विचार न कर लिया हो। अभी तक मनुष्य अपने प्रयासों को अपने हाथों से करने तक ही सीमित रहता आया है और रूपाकार के इस संसार में शारीरिक परिश्रम करता आया है, उन चीज़ों को बदलने या रूपांतरित करने में जो कि पहले से ही मौजूद है। लेकिन निराकार तत्व पर अपने विचारों को अंकित कर देने, लिख देने मात्र से नए रूपाकारों को रचे जाने की कोशिश करने का उसने कभी सोचा ही नहीं। कोई चीज़ जब मनुष्य में विचार रूप में होती है, तब उसके लिए सामग्री वह प्रकृति की चीज़ों से ले लेता है और उससे उस छवि को आकार देता है जो उसके मन में होता है। उसने अभी तक ऐसा कोई प्रयास न के बराबर ही किया है कि वह निराकार प्रज्ञा के साथ सहकारी बने, परमपिता के साथ कार्य करे। उसने कभी सोचा ही नहीं है कि परमपिता जो कर रहा है उसे देख देख कर वह वैसा ही कर सकता है। मनुष्य तो शारीरिक परिश्रम करके उसी चीज को दूसरा रूप दे देता है, उसके रूप आकार में थोड़ा बहुत फेरबदल कर देता है जो कि पहले से ही मौजूद है। उसने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है कि क्या वह निराकार तत्व को अपनी बात सीधे कहकर भी उसमें से चीज़ों को सीधे सीधे पैदा कर सकता है या नहीं। हम यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि वह ऐसा कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ऐसा कर सकता है। और हम यह भी दिखाने जा रहे हैं कि कैसे प्रथम चरण के रूप में हमें 3 बुनियादी बातों को पक्का करना होगा। पहली बात, हम पक्के तौर पर यह मान लें कि एक मूल निराकार तत्व है और उसी में से
हर चीज बनती है। भिन्न भिन्न दिखने वाले सभी तत्व उस एक ही तत्व के विविध रूप हैं। सजीव और निर्जीव प्रकार के अनेक रूप आकार कुछ और नहीं बल्कि उसी तत्व के नाना रूप आकार हैं। और यह तत्व विचारकर्ता तत्व है। इसमें धारण किया गया विचार उस विचार को साकार कर देता है, यानी यह विचारकर्ता तत्व अपने में विद्यमान विचार का साकार रूप धारण कर लेता है। मनुष्य एक विचारकर्ता केंद्र है। वह मौलिक रूप से सोचने विचारने की क्षमता रखता है। यदि वह अपना विचार मूल विचारकर्ता तत्व को संप्रेषित कर दे तो वह उन चीजों के सृजित होने का, उनके घटित होने का हेतु बन सकता है जिनके बारे में वह सोच रहा होता है। संक्षेप में, एक ऐसे विचारकर्ता तत्व का वास्तव में अस्तित्व है जिससे हर चीज बनती है और जो अपने मूल स्वरूप से इस ब्रह्मांड के बीच बीच में रहने वाले अंतरालों को, रिक्त स्थानों को भरता है, उनमें बैठता है। इस तत्व में विद्यमान रहने वाला विचार ही उस विचार की कल्पना को साकार रूप में, मूर्त रूप में जन्म दे देता है। मनुष्य चीजों को छवि रूप में अपने विचार में रच सकता है और उस विचार को निराकार तत्व में अंकित करके, उत्कीर्ण करके वह अपनी विचारित वस्तु के सर्जन का हेतु भी बन सकता है। आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ? तो बिना किसी लाग लपेट के मेरा उत्तर है कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ, तर्क से भी और अनुभव से भी। रूपाकार के दृश्य से पीछे हटकर मैं एकल मूल विचारकर्ता तत्व में पहुंच जाता हूं और विचारकर्ता तत्व से आगे बढ़कर मैं मनुष्य की उस शक्ति में पहुंच जाता हूं जो उस चीज के साकार होने का हेतु बनती है जो वह विचार करता है। और प्रयोग द्वारा मैं इस तर्क को सत्य पाता हूँ और यही मेरा सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर इस पुस्तक को पढ़कर और जो इसमें बताए गए तरीकों को अपनाकर व्यक्ति धनवान हो जाता है तो यही मेरे दावे का प्रमाण होगा। लेकिन अगर प्रत्येक व्यक्ति भी वैसा ही करता है जैसा करने के लिए इसमें कहा गया है और धनवान हो जाता है तो यह तब तक एक निश्चित प्रमाण होगा जब तक कि कोई इस प्रक्रिया से गुजरकर विफल न हो जाए। जब तक कि यह प्रक्रिया विफल सिद्ध नहीं हो जाती तब तक यह सिद्धांत सत्य ही है। लेकिन यह सिद्धांत विफल होगा नहीं, क्योंकि ऐसा हर व्यक्ति धनवान होगा ही होगा जो कि इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांत का पालन अक्षरशः करेगा। मैंने कहा है कि व्यक्ति विशिष्ट आचरण के अनुसार जीवन जीने पर धनवान हो जाता है। ऐसा करने के लिए व्यक्ति को विशेष आचरण के अनुसार सोचने में सक्षम होना होगा। किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने का तरीका इस बात का सीधा सीधा परिणाम होता है कि वह उस कार्य को करने के बारे में सोचता क्या है।
कार्य को उस तरह से करने के लिए जैसा कि आप चाहते हैं, आपको उस तरह से सोचने की क्षमता व निपुणता अर्जित करनी होगी जिस तरह से कि आप सोचना चाहते हैं। धनवान होने की दिशा में उठाया जाने वाला यह पहला कदम है। वह सोचना जो कि आप सोचना चाहते हैं, सत्य को सोचना, बाह्य जगत कैसा भी हो। व्यक्ति जो सोचना चाहता है उसे वह सोच सकता है। यह शक्ति उसमें प्रकृति प्रदत्त होती है, जन्मजात होती है। लेकिन जिन विचारों को सोचने के लिए बाह्य जगत द्वारा उकसाया जा रहा हो, उनको सोचने की तुलना में वह बात सोचने में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है जो कि आप सोचना चाहते हैं। बाह्य जगत के अनुसार सोचना तो बड़ा आसान है, लेकिन बाह्य जगत की परवाह किए बिना सत्य सोचना कठिन है। और मनुष्य के समक्ष आने वाले किसी भी कार्य को करने की अपेक्षा इस कार्य को करने में अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई भी काम जिसे करने में लगातार और सिलसिलेवार विचार करते रहना हो, ऐसे काम से अधिकांशतः लोग बचते ही हैं। इसलिए जो आप सोचना चाहते हैं उसे सोचना संसार का सबसे मुश्किल काम है। यह बात तब तो विशेष रूप से सच बैठती है जब आपके द्वारा सोचा जाने वाला सत्य बाह्य जगत के विपरीत हो। इस दृश्य जगत की प्रत्येक प्रतीति हमारे मन मस्तिष्क में उसके अनुरूप एक छवि बना देती है और वह छवि ही फिर उस दृश्य का अवलोकन कर रही होती है। इस स्थिति से बचना केवल सत्य के विचार को धारण करने से ही हो सकता है। किसी रोग के बाहरी रूप को देखना आपके मन में उस रोग की एक छवि बना देता है और फिर आपके शरीर में भी। और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि आप सत्य के विचार को धारण नहीं कर लेते। और वह यह कि रोग कुछ होता ही नहीं है, वह तो केवल एक आभास है, भ्रम है, लीला है। वास्तविकता तो स्वास्थ्य है। गरीबी के रूप को देखना तब तक हमारे मन मस्तिष्क में उसी के अनुरूप छवियां बनाता रहता है जब तक कि हम इस सत्य को धारण नहीं कर लेते कि गरीबी कुछ होती ही नहीं है, यहाँ तो केवल समृद्धता है। जबकि चारों तरफ रोग दिख रहे हों, तब स्वास्थ्य को सोचना, और जब चारों तरफ गरीबी फैली हो तब धन संपन्नता को सोचना। इसके लिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है शक्ति की, और जो यह शक्ति हासिल कर लेता है वह प्रतिभाशाली हो जाता है। वह भाग्य को जीत सकता है, वह जो चाहे पा सकता है। यह शक्ति केवल उस आधारभूत तथ्य को सीखने समझने के बाद आ सकती है जो कि इस दृश्य जगत के पीछे छिपा रहता है। और वह तथ्य यह है कि इस सृष्टि में एक विचारकर्ता तत्व मौजूद है जिसमें से और जिसके द्वारा सब कुछ रचा जाता है। इसलिए हमें इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लेना, ग्रहण कर लेना चाहिए कि इस तत्व में दृढ़ता से स्थापित कर दिया गया
हर विचार अवश्य ही साकार रूप में परिणत हो जाता है। और यह तथ्य भी कि व्यक्ति इस तत्व में अपने विचारों को इस कदर इस पर अंकित व मुद्रित कर सकता है कि वे साकार होने तथा दृश्यमान होने के कारण बने ही बने। जब हम इस तथ्य को जान जाते हैं, इसे समझ लेते हैं, तब हमारे सारे संदेह, सारी आशंकाएं, सारे भय भाग जाते हैं, क्योंकि तब हम जान जाते हैं कि हम जो कुछ भी पैदा करना चाहें वह पैदा कर सकते हैं। हम जो कुछ भी पाना चाहें वह पा सकते हैं और जो कुछ भी होना चाहें वह हो सकते हैं। धनवान होने के लिए पहला कदम यह है कि हमें उन 3 मूलभूत वक्तव्यों में विश्वास करना चाहिए जो इस अध्याय में पहले दिए जा चुके हैं। उनकी ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें। मैं उन्हें पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सृष्टि में एक ऐसा विचारकर्ता तत्व मौजूद है जिससे सब कुछ रचित होता है और जो अपने मूल स्वरूप में इस ब्रह्मांड के आकाश में यानी समस्त रिक्त स्थानों में व्याप्त रहता है, विद्यमान रहता है। और जब कोई विचार इस विचारकर्ता तत्व में स्थापित कर दिया जाता है तो वह आपकी वांछित वस्तु के साकार होने का कारक बन जाता है। व्यक्ति अपने विचार में चीजों की कल्पना कर सकता है और फिर उसे इस निराकार तत्व में स्थापित करके अपनी विचारित वस्तु के साकार व साक्षात रूप में आने का कारक बन सकता है। वेदांत के अद्वैतवाद के इस सिद्धांत के अलावा अन्य सभी धारणाओं को आप एक तरफ रख दें और तब तक आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें जब तक कि यह आपके मन मस्तिष्क में पूरी तरह रच बस न जाए और यह आपकी स्वाभाविक सोच ही न बन जाए। सिद्धांत सूत्र सरीखे इन वक्तव्यों को आप पढ़ें, बारंबार पढ़ें, इनके एक एक शब्द को अपनी स्मृति में टांक लें और उन पर तब तक ध्यान लगाते रहें जब तक कि जो कुछ वे कह रहे हैं उस पर आपको पक्का विश्वास न हो जाए। अगर कोई शक या शंका उभर कर आए तो उसे पाप समझकर एक तरफ कर दें। उस विचार के विरुद्ध किसी तर्क को न सुने। ऐसे चर्चों में, ऐसे अन्य व्याख्यानों में न जाएं जहां इस सिद्धांत के विरुद्ध कोई धारणा सिखाई पढ़ाई जा रही हो। ऐसी कोई पुस्तक पत्रिका न पढ़ें जो इससे कुछ भिन्न सिखा रही हो। अगर आप विश्वास में घोल मोल कर लेंगे तो आपके सारे प्रयास बेकार चले जाएंगे। यह न पूछें कि ये बातें सच क्यों हैं और न ही ये अटकलें लगाएं कि ये सच कैसे हो सकती हैं। इन पर बस विश्वास करें और विश्वास रखें। धनवान होने का विज्ञान इस विश्वास को पूरे व पक्के तौर पर स्वीकार करने व अंगीकार करने से ही शुरू होता है। धन्यवाद। आप सभी हमेशा शुभता से जुड़े रहें।